हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ अलग चीज़ों को बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कुछ जो क्लिप्स हैं उसे इंपोर्ट कर लिया जाए। तो यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया है, फ्रेम चेंज कर लिया है। उसके बाद हम कर रहे थे यहाँ पर एडिट पेज वाले सारे काम। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एडिट पेज में जाऊँगी। एडिट पेज में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एडिट पेज में जाने के बाद यहाँ पर मीडिया टूल है। ये सब हमने देखा था, मीडिया टूल में जाते हैं तो हमें ये सारी मीडिया शो करता है। अब मैं क्या करूँगी, इसे टाइमलाइन में लेकर आ जाती हूँ यहाँ से, और इसे थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। इस तरह से ये छोटा हो गया। उसके बाद इस मीडिया पुल को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब आप ये वाला जो पूरा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सबको देखना। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये सिलेक्शन मोड का है, और इसका जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो ए है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन मोड हो गया। सिलेक्शन मोड में रहने का क्या फ़ायदा है कि आप जैसे इसे देखो, इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरफ उस तरफ कर सकते हो। वही अगर आप ये वाला मोड देखो, ये ट्रिम एडिट मोड में अगर आप जाओगे तब आप इसे इस तरह से मूव नहीं कर पाओगे। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर आप मूव नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए क्या करना होगा, आप कीबोर्ड पे ए प्रेस कर दो। देखो ये सिलेक्शन मोड में वापस आ गया। और इसके क्या क्या शॉर्टकट की हैं वो देख सकते हो। सिलेक्शन मोड में वापस लाने के लिए ए प्रेस करो। 3 मिनट मोड पर आपको जाना है तो टी प्रेस कर दो। देखो मैंने टी प्रेस किया, ये यहाँ आ चुका है। उसके बाद डायनेमिक ट्रिम मोड होता है, उसके लिए डब्ल्यू प्रेस करो, डब्ल्यू ये यहाँ आ गया। उसके बाद ये देखो ब्लेड एडिट मोड होता है, मतलब कि कट लगाना कहीं पे, उसके लिए बी प्रेस करो। तो बी प्रेस किया तो ये यहाँ आ चुका है। इसे मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये जो है वो इंसर्ट क्लिप का ऑप्शन है कि यहाँ से लेकर यहाँ इंसर्ट क्लिक करना। तो ये था ओवरराइट क्लिक करने का, और ये रिप्लेस क्लिक करने का, ये हमने पहले देखा था। अगर नहीं देखा था तो मैं वापस बता दूंगी इसके बारे में। और उसके बाद ये स्निपिंग टूल के लिए ऑप्शन एन है। लिंक करने के लिए ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल है। और अगर सारे जितने भी यहाँ पर टाइमलाइन दिए गए हैं उसे लॉक करना है तो उसके लिए ये है। उसके बाद आपको कहीं पर फ्लैग लगाना है, बुकमार्क के लिए एम ऑप्शन है। तो आप यहाँ से सारे शॉर्टकट की क्या देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमारा होता है सिलेक्शन मोड के बारे में। तो सिलेक्शन मोड में आप पहले मैं बताती हूँ, सिलेक्शन मोड के लिए में आने के लिए पहले ए प्रेस करो। यहाँ पर आ चुके हैं। अब सिलेक्शन मोड से क्या कर सकते हो, आप इधर 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 कर सकते हो। उसके बाद आप अगर इसके एज पर जाओगे तो आपको ये कुछ दिखेगा। इससे क्या किया जाता है, इससे इसे छोटा किया जाता है, और ऐसे बड़ा छोटा इस तरह से कर सकते हो। मैं यहाँ से इसका ऑडियो भी बंद कर देती हूँ। और इस तरफ से भी आप क्या कर सकते हो, इसे इस तरह से छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तो आपने देख लिया किस तरह से एरो चेंज होती है। इसमें इसमें भी आप देखो तो ये यही वर्क करता है। इसमें भी आप देखो तो ये कुछ ये ऐसा ही वर्क करता है। उसके बाद मैं दो क्लिप भी आपको लाकर दिखाऊंगी तो सेम उसी तरह का काम करेगा। देखो ये इस तरह से इसे छोटा बड़ा आप कर सकते हो। अब अब आप देखोगे कि इससे आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो तो ये दोनों ऑडियो और वीडियो एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। पर आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करो, आप अपने कीबोर्ड पे एल्ट और शिफ्ट प्रेस करो। एल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप किसी को सिलेक्ट करोगे तो देखो ये इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है। हालांकि वीडियो पहले से दोनों सिलेक्टेड था। वापस से मैं दिखाती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट, देखो ये इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, एल्ट प्लस शिफ्ट, और उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करके आगे पीछे करो। अब एक और चीज़ मैं क्या करती हूँ, आप देखोगे मैं यहाँ पर लेके जाती हूँ तो ये जो होता है वो इस कर्सर इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं इधर कर रही हूँ तो ये ग्रीन शो कर रहा है, पर मैं अगर एंड में जाती हूँ तो देखो रेड शो कर रहा है। रेड शो करने का मतलब है कि अब कोई आगे रूल नहीं है, क्लिप इतनी ही थी हमारे पास।
इस तरफ से भी मैं आपको करके दिखाऊं, इस तरफ ग्रीन है, लास्ट में आऊंगी तो यहाँ पर रेड शो कर रहा है, इधर ग्रीन है और यहाँ पर लास्ट आऊंगी तो रेड शो कर रहा है। तो इस तरह का कुछ है। इसमें भी ऐसा ही कुछ चेंज हो रहा है, देखो ग्रीन, यहाँ पर ये रेड हो चुका है, ये ग्रीन है, यहाँ पर ये रेड हो चुका है। इसमें भी क्या है, ये रेड हो चुका है और इधर ये ग्रीन है, ये रेड हो चुका है और इधर ये ग्रीन है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो हमने देख लिया सिलेक्शन मोड में हमारा इतना ही आता है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सिलेक्शन मोड में आप इस तरह से कर सकते हो, इसकी पोजीशन ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट ट्रिम एडिट मोड। ट्रिम एडिट मोड के लिए शॉर्टकट टी है, तो मैं यहाँ से टी प्रेस करती हूँ, ये इस पर आ चुका है। अब देखो, इसमें आपको इस वाले क्लिप से नहीं समझ आएगा तो मुझे क्या करना होगा, पहले ए पर जाना होगा सिलेक्शन पर और इसे डिलीट करना होगा, इसे भी डिलीट करना होगा। तो मान लो ये हमारी ये वाली क्लिप है, ठीक है, ये जो ऊपर आपको दिख रही है, उसमें मैं क्या करती हूँ, इन पॉइंट एक सेट कर देती हूँ आई, और यहाँ से एक आउट पॉइंट सेट कर देती हूँ ओ, और उसके बाद इस क्लिप को यहाँ लेकर आती हूँ। थोड़ा सा इसे जूम कर लिया जाए। ओके, यहाँ अब देखो, अब मैं आपको इस वाले पे आरा कर दिखाती हूँ। उसके बाद जब मैं इसे कर रही हूँ तो आप देखो ये दिखा रहा है कि इसका जो वीडियो का फुल लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, जो आपको लेंथ शो कर रही है ना, वहाँ से वहाँ तक वीडियो है। और ये जो वीडियो का जो है ना मूवमेंट हो रहा है, लाइक देखो, आप क्या करो कि वीडियो की लेंथ सेम रहेगी, पर आप क्या कर सकते हो, वीडियो में जो है वो चेंज कर सकते हो। ऐसे इस तरह से देखो कैसे चेंज कर सकते हो। और आपको जो दो यहाँ पर ऊपर विंडो दिखाई देता है ऐसा करने पर, तो जो आपको लेफ्ट की तरफ विंडो दिखाई दे रहा है वो इसका ये लेफ्ट के एज वाला है, और जो राइट की तरफ दिखाई देता है आपको वो राइट वाला है, कि राइट में लास्ट में क्या आ रहा है एंड में, वो आपको दिखता है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो का लेंथ सेम रहेगा पर उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। उसी के वीडियो के अंदर का जो ट्रिम पार्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसे यहाँ से चेंज कर दिया। आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको क्या करती हूँ, और भी क्लिप्स लाकर दिखाती हूँ। जैसे मैं मीडिया पुल में गई और इसे भी यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया। ओके, ये इसके ऊपर आ चुका है, ये सही नहीं है। ये वाली क्लिप है, इसे भी मैं यहाँ से इतना और इतना पोर्शन आउट पॉइंट सेट किया, इन पॉइंट सेट किया, उसके बाद इसे थोड़ा इधर करो, इसके बाद मैं इसे रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक और क्लिप चलो ले आते हैं, ये वाली क्लिप। इसमें भी मैंने इन पॉइंट सेट किया, आउट पॉइंट सेट किया, और उसके बाद इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। इससे छोटा कर लिया जाए और थोड़ा छोटा। उसके बाद अब इन तीनों को मैं इस तरह से रख देती हूँ, यहाँ से यहाँ और इसे यहाँ, इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या है, ट्रिम वाले ऑप्शन, ट्रिम मोड पर वापस चले जाते हैं, ट्रिम एडिट मोड पर। उसके बाद अगर मैं अब इस वीडियो के जो पोर्शन है उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी, तो आप अगर प्रोग्राम विंडो में देखो तो आपको चार विंडो दिख रहा है साथ में। तो सबसे पहले देखो, अपर लेफ्ट वाला जो है वो जो क्लिप सिलेक्टेड है उसका लेफ्ट एंड पार्ट है, और अपर राइट वाला जो है वो जो सिलेक्टेड क्लिप है अ, उसका राइट एंड वाला पार्ट है। और नीचे का जो दो दिख रहा है आपको विंडो में, नीचे का जो नीचे का जो लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है वो इसका एंड पॉइंट है, और जो नीचे का राइट वाला दिख रहा है वो इसका एंड, उसका स्टार्ट पॉइंट है। तो इस तरह से आप चारों का चारों एक साथ प्रीव्यू कर सकते हो। तो इसका ये भी एक यूज़ होता है। उसके बाद अब कुछ और चीज़ें को देखते हैं, लाइक मैं यहाँ से वापस सिलेक्शन मोड, और यहाँ पर एक गैप बना दिया है मैंने। ठीक है, अब हम देखते हैं बटन्स का यूज़ करके कर्सर्स क्या क्या यूज़ होते हैं।
सबसे पहले तो हमारा अगर इसके वापस से ट्रिम मोड में आ जाया जाए, और उसके बाद देखो अगर आप मिडिल में जाओगे तो ये तो दिखाता है, उससे तो आप समझ गए कि कंटेंट चेंज होता है। और हमारा इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो विंडो शो कर रहा है वो पूरी तरह से खाली है। ओके सॉरी, इस तरह से देखो, यहाँ पर जो नीचे का एंड शो कर रहा है प्रोग्राम विंडो में वो खाली है, क्योंकि इसके इधर तो गैप है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, आपको अलग अलग कर्सर्स में दिखाती हूँ। लाइक जैसे आप यहाँ पे इससे करोगे तो देखो, ये अगर चेंज होगा ना तो इस तरह से चेंज होगा। आगे का जितना भी पोर्शन है वो रिपिल होगा अगर आप चेंज करोगे तो। देखो, मैं यहाँ पर अगर जाती हूँ तो ये इस तरह से चेंज होगा, मतलब एक क्लिप घटेगा और एक क्लिप की जो लेंथ है वो बढ़ेगी। और अगर मैं इस यहाँ पर जाती हूँ तो ये इस तरह से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा आगे जाओ तो कुछ अलग एरो चेंज हो जाता है। अगर वो आप करोगे ना तो इस तरह से जो इसका गैप है वो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद वही मैं इस तरफ जाऊँ तो सबसे पहले हमारा देखो ये वाला कर्सर आ जाता है, इसमें भी गैप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ मैं। और उसके आगे जाओ तो ये कर्सर आता है जिससे कि मैं लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। और इसके भी आगे जाओ तो ये वाला कर्सर आ सकता है, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मैं बस उसके अंदर का जो इसका लेंथ और साथ में उसका जो कंटेंट है वो भी बदल सकती हूँ। और अगर इसके मिडिल में जाऊँ तो वही इसका कंटेंट चेंज करना है। और इसके एंड में जाऊँ तो देखो पहले तो इससे छोटा होगा और इससे कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये एंड पार्ट आ जाता है। तो ये था कि कहाँ पर किस तरह से कर्सर चेंज होता है और उसका क्या इफेक्ट आता है। अब अगर आप कुछ भी, अगर आपका कुछ गलत हो रहा है, मीन्स आपका मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर देख लेना कि ये दोनों जो ऑटो ट्रैक सिलेक्टर है वो है प्रेस्ड या फिर नहीं। लाइक मैं इसे अगर यहाँ से डिसेबल कर दूँ और अब मैं आपको करके दिखाऊं तो देखो क्या चेंजेस आए। देखो ये किस तरह से हो रहा है, मतलब ये एक साथ क्लिप हमारी नहीं चल रही है, कुछ अलग ही मूवमेंट शो कर रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है वो इनेबल नहीं है। अब वापस से मैं इसे इनेबल कर देती हूँ और अब मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, ओके ऐसा नहीं, इसको इस तरफ से नहीं इस तरफ से सिलेक्शन करना होता है। देखो अब ये एक साथ मूवमेंट कर रहा है। वहीं मैं अगर इसको ऊपर वाले वीडियो को डिसेबल कर दूँ तो यहाँ पर भी देखो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये सही मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, देख लेना होगा एक बार कि ये जो ऑटो ट्रैक सिलेक्टर है वो ऑन है या फिर नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसे वापस ऑन कर देती हूँ। अब हम कुछ और एडिटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जितने भी बहुत सारे एडिटिंग टूल हैं हमारे पास। यहाँ से मैं मीडिया पुल को बंद कर देती हूँ जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। और साथ ही मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा सा इस तरह से कर लिया जाए। अब देखो, हमने यहाँ पे सिलेक्शन मोड, यहाँ पे ट्रिम एडिट मोड के बारे में तो देख लिया। ये भी कुछ इस तरह का वर्क करता है, इसे छोड़ देते हैं अभी। अब देखो ये ब्लेड एडिट मोड जो है, ये जो होता है वो ट्रिम करने में काम आता है। कहीं पर आपको कट लगाना है वीडियो के पार्ट में और उसको डिलीट करना है तो उसके लिए काम आता है। जैसे मैं इसे जूम इन कर लेती हूँ। अब जूम इन करने के बाद मैं क्या करती हूँ, और जूम इन कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो हमारी जो ये वाली वीडियो है, तो इसमें मैं इस वाले पार्ट में गई, इस वाले पार्ट का आप देख सकते हो शॉर्टकट की क्या है, बी है। तो अगर या तो मैं इसे ऐसे प्रेस करूँ, ठीक है, और अगर मुझे ऐसे प्रेस नहीं करना है तो मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड में बी प्रेस करूँगी। देखो बी प्रेस करने पे यहाँ आ गया, ए प्रेस करने पे सिलेक्शन मोड पर वापस चला गया, बी प्रेस करने पर कट पर वापस आ गया। अब आप देखो अगर आप इस पर लेके जाओगे तो एक हल्की सी पतली सी रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ब्लेड वाली, तो उस पर, उससे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखो ये क्या हो गया, कट लग चुका है यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्लिक करती हूँ वापस से कट लग चुका है, यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो वापस से कट लग चुका है, वापस से यहाँ पे करूँगी तो वापस से क्लिक पर कट लग चुका है।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वीडियो को इस तरह से कट कर सकते हो, या फिर ऑडियो को भी कर सकते हो। ऑडियो के पास भी जाऊंगी तो उसी तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कट कर सकते हो। अगर मान लो कि आप डायरेक्ट अगर सिलेक्शन टूल में ही हो और कट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, ये जो प्ले हेड है आपका, उसको ले आओ। मान लो यहाँ पर आपको कट लगाना है तो यहाँ पर ले आओ, और उसके बाद अपने कीबोर्ड पे प्रेस करो कंट्रोल बी। देखो, कंट्रोल बी प्रेस करते ही क्या हुआ, यहाँ पर ये कट हो चुका है। इसे आप देखो मूव कर सकते हो अब, है ना, इसे आप मूव कर सकते हो क्योंकि ये कट हो चुका है। यहाँ पर कट करना चाहते हो, कंट्रोल बी वापस से, ये हो चुका है कट। तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हो। अब हमारा ये आता है इंसर्ट क्लिप। इंसर्ट क्लिप में क्या है, आपने देखा था ना, यहाँ से यहाँ ले जाने पर जो इंसर्ट वाला ऑप्शन आता है, वही ये ऑप्शन है। देखो यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया बीच में हमारा ये क्लिप। उसके बाद ये क्या है, ओवरराइट क्लिप। ओवरराइट क्लिप में क्या होता है, ओवरराइट होता है, देख लो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन था वही वाला है। वो जो वीडियो थी ना वो चेंज हो गई, ओवरराइट होके ये वाली वीडियो आ गई। और उसके बाद तीसरी हमारी क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब उसके आगे वाला क्लिप जो रिप्लेस हो जाता है, देखो रिप्लेस हो चुका। अब मैं सेम एक्शन इससे भी करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरा था ना कर्सर पहले। अब देखो यहाँ से क्या है, ये इंसर्ट क्लिप। इंसर्ट क्लिप पे प्रेस किया, देखो ये वाली क्लिप यहाँ इंसर्ट हो गई। अब दूसरा आता है यहाँ पे ये ओवरराइट। ओवरराइट पे क्लिक किया, देखो जो पहले वाली क्लिप थी वो ओवरराइट हो गई। अब तीसरा क्या है, रिप्लेस क्लिप। उसके लिए वापस वही लानी होगी तब तो रिप्लेस होगी। देखो ये वाली क्लिप है, रिप्लेस क्लिप। देखो ये वाली वीडियो यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से हमने इसे रिप्लेस भी कर दिया। तो यही जो ऑप्शन है ना, ये तीन जो ऊपर वाले, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इनका बटन सा दे दिया है कि आप जल्दी से इसे यूज़ कर सको। नेक्स्ट आता है हमारा स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल का क्या काम है मैं बताती हूँ। इसे अगर मैं डिसेबल कर दूँ, तो डिसेबल कर दूँ तो अब मैं अगर वीडियो को एक साथ लाना चाहूँ तो देखो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसे कहाँ पर रखना चाहिए एग्जैक्ट। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा गैप छूट जाए, इस तरह से हमें समझ नहीं आ रहा है। पर वही अगर स्निपिंग ऑन है तो देखो, अगर मैं वीडियो को पास लाती हूँ, देखो ये खुद से वहाँ चला जा रहा है, और यहाँ पे ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं चार, है ना। तो इस तरह से है कि यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, ऐसा वो बता रहा है। तो स्निपिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्निपिंग का एक और यूज़ बताती हूँ, लाइक मुझे मान लो कि इसे एट द एंड वाले पोर्शन पे ट्रिम करना है, तो आप यहाँ जाओगे ना तो ये जो प्ले हेड है ना, आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा इस तरह से एंड वाले पोर्शन पे। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि यही हमारा एंड है। यहाँ से मैं वापस स्निपिंग ऑन कर लेती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा लिंक। लिंक्ड सिलेक्शन। लिंक सिलेक्शन का काम है कि आपको देखो जितने भी वीडियो और ऑडियो है, यहाँ पर एक लिंक वाला जो जो बटन दिख रहा है उसको देखो, है ना। अब ये जो आपको लिंक वाला बटन दिख रहा है, अब अगर मैं इसे प्रेस कर दे, लिंक वाला बटन दिख रहा है, तब आप देखो इसे एक साथ मूवमेंट कर सकते हो, है ना। अब देखो अगर मैं इसे अनलिंक कर दूं, देखो अब अनलिंक कर दिया। अब मैं इसे मूव करूंगी, ओके, मुझे यहाँ से इसे भी अनलिंक करना होगा। अब देखो अब मैं इसे, आई थिंक वो अनलिंक नहीं हुआ था, अभी ये हो चुका है। अब मैं इसे अनलिंक कर चुकी हूँ, तो अभी देखो इसका मूवमेंट देखो ये किस तरह से हो रहा है ना। ये जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, ना कि एक साथ मूव कर रहा है। और वही अगर आप इसे वापस से लिंक कर देते हो तो अब इसे थोड़ा टाइम लगता है, वापस इसे भी ऑन ऑफ करना होता है, तो आप इसे, हाँ देखो अब ये हो चुका है। आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिंक वाले में थोड़ा टाइम लग जाता है उसे सही होने में। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये वाला, पोजीशन लॉक। पोजीशन लॉक यही है कि जितने भी आप, जैसे मैं इस थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। इतना मैंने जूम आउट कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे क्लिप हैं। उसके बाद देखो
ये जो लॉक है उसे मैं प्रेस करूंगी। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इससे इंडिविजुअली लॉक करने के काम आता है, इसे मैं इंडिविजुअली लॉक कर सकती हूँ। पर आप इसे क्लिक करोगे ना तो सारा एक साथ ही लॉक हो जाएगा। देखो हो गया ना लॉक। अब देखो कोई भी मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो यहाँ से। लाइक आप बड़ा छोटा कर सकते हो पर सिलेक्शन मोड वाला मूवमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, ये लॉक हो जाता है। और देखो यहाँ पे इसमें जो होता है वो सिलेक्शन वाला लॉक होता है, ना कि यहाँ पर ये जो हम बड़े छोटा करते हैं उस पर लॉक नहीं होता है। तो इसका जो बटन है वो अलग है, पर इस तरह से आप लॉक करते हो तो इसका अलग होता है। देखो इसका देखना सिंबल ये ऐसा है, और ये वाला जब लॉक करेंगे तो इसका जो सिंबल है वो ऐसा है। तो ऐसे वाले सिंबल लॉक में क्या होते हैं कि आप ये सिलेक्शन वाले तो मूव नहीं कर सकते हैं, पर इसे यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। और ऐसे वाले लॉक में क्या है कि आप ना बड़ा छोटा कर सकते हो, ना सिलेक्शन मूव कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, इन दोनों का एक डिफरेंस है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हमारा है ये फ्लैग वाला। मान लो कोई क्लिप है जिस पर आपको फर्दर वर्क करना है, ये वाली क्लिप। तो उसमें क्या करो, आप फ्लैग लगा दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लैग लगा दिया। आप देख सकते हो यहाँ यहाँ आ चुका है। आप बोलोगे कि मैंने इस पर लगाया, इस पर भी आ चुका है। हाँ, क्योंकि ना ये दोनों जो है वो डुप्लीकेट है, तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, एक ही क्लिप रखती हूँ। लाइक मैं यहाँ से लॉक पहले हटा लिया जाए, इसे डिलीट किया जाए। अब देखो ये वाली क्लिप सिलेक्टेड है, उसके बाद मैंने फ्लैग लगाया, इस पर ये फ्लैग आ चुके हैं। यहाँ से मैं चाहूँ तो डिफरेंट अलग अलग कलर के फ्लैग लगा चुकी सकती हूँ। तो इस तरह से ये आ जाएंगे। ये आता है उसके बाद कि मार्कर। मार्कर करने का मतलब होता है, मान लो कि क्लिप की इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ आपको फर्दर वर्क करना है, तो इसमें आप मार्कर इस तरह से लगा सकते हो, और बाद में आप आकर यहाँ पर इस जगह पे वर्क कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको शो भी करता है कि यहाँ पे मार्कर 1 है, टाइम इतना है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें शो करती हैं। अब उसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन है, ये स्लाइडर है, जिससे कि ये इस तरफ से बड़ा छोटा होता है। उसके बाद ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब एक और बात, देखो ये जो फ्लैग्ड वाला है, फ्लैग्ड वाले को, ये वाले फ्लैग्ड वाला है और ये भी फ्लैग्ड वाला है। तो फ्लैग्ड वाले को अगर मैं कॉपी करती हूँ, उसका एक शॉर्टकट है, एल्ट प्रेस करो और इसे मूव कर दो। देखो कॉपी करने पर अगर इसमें फ्लैग है तो इसमें भी फ्लैग आएगा। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि आप डुप्लीकेट करोगे तो फ्लैग दोनों में ही आएंगे। वापस से मैं करती हूँ इसका डुप्लीकेट, देखो फ्लैग ये वापस से आ चुका है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब हम लास्ट देखेंगे टाइमलाइन के बारे में, कि टाइमलाइन के कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहले मैं इन सबको इधर कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से आ चुके हैं। अब देखो आपको ना, यहाँ थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पर ना आपको एक, यहाँ पर जो दिख रहा है टाइमलाइन व्यू ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको दिखता है वो स्टैक्ड टाइमलाइन है। स्टैक टाइमलाइन में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस पर प्रेस करती हूँ तो आप देखोगे और भी टाइमलाइन आप बना सकते हो। देखो यहाँ पर ये टाइमलाइन 1 हो चुका है, टाइमलाइन 2 आप अलग काम कर सकते हो एक वर्क स्पेस में, टाइमलाइन 3 आप एक अलग काम कर सकते हो वर्क स्पेस में। और क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसे कट भी कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो। तो ये है कि आप मल्टीपल टाइमलाइन कर बना सकते हो, मल्टीपल पर वीडियोस पर काम कर सकते हो। ये तो हमारा है कि सब टाइटल का अगर आप काम कर रहे हो, साथ में वीडियोस में कुछ सब टाइटल है तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो वेव फॉर्म। देखो आपको यहाँ पे ऑडियो का थोड़ा थोड़ा वेव फॉर्म दिख रहा है ना, बहुत। देखो यहाँ से ये मैंने बड़ा कर दिया।
तो ये देखो यहाँ से अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँ तो देखो ये जो ऑडियो का वेव फॉर्म है वो गायब हो चुका है। और अगर इनेबल कर दूँ तो ये वापस आ चुका है। मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखो, है ना। अब नेक्स्ट हमारा इसमें है कि फिल्म स्ट्रिप व्यू, ये क्या है उसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेती हूँ, थोड़ा और जूम कर लेती हूँ। अब देखो ये हमारी जो पहली क्लिप है उससे देखना, या फिर इस वाली क्लिप को ही देखो, ये वाली जो क्लिप है हमारी, इसमें हमारा क्या है अभी, ये फिल्म स्ट्रिप व्यू है तो पूरा एक एक जो मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ जितना दिखा सकता था उसने इतना दिखाया। सेकंड वाला अगर मैं करती हूँ, ये क्या है, सेकंड वाला है जो थंबनेल व्यू है। थंबनेल व्यू में क्या करता है, आपको स्टार्ट का पोर्शन दिखाएगा और एंड का पोर्शन दिखाएगा इस तरह से। थर्ड जो हमारा आता है वो सिंपल व्यू है। सिंपल व्यू में आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। मैं क्या करती हूँ, इसे वापस से फिल्म स्ट्रिप व्यू में कर देती हूँ। अब है ऑडियो व्यू ऑप्शन। ऑडियो व्यू ऑप्शन में क्या है, इस तरह से आपको ऑडियो शो करना है, या फिर इस तरह से ऑडियो शो करना है, या फिर इस तरह से ऑडियो शो करना है। तो आप देख सकते हो, इस ये वाली करना चाहते हो, ये वाली या फिर ये वाली, आप चेंज कर सकते हो। अब हमारा ऑप्शन आता है ट्रैक के हाइट का। वीडियो की हाइट क्या होनी चाहिए और ऑडियो की हाइट क्या होनी चाहिए। तो वीडियो की हाइट अगर मैं देखो बढ़ाऊँ तो देखो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, और घटाऊँ देखो किस तरह से इसे घटा सकती हूँ। ऑडियो की हाइट भी देखो इंक्रीज़ कर रही हूँ, अब ये डिक्रीज़ कर रही हूँ, तो इतना डिक्रीज़ किया जा सकता है। अब हमने इसमें के सारे ऑप्शन देख लिए हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जितना भी मैंने आपको बताया आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मेरे को पूछो, क्वेश्चन पोस्ट करो। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।